हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का ये समय दिया। प्रभु के पवित्र वचन को आज हम अध्ययन करने वाले नबियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, थोड़ी सच्चाई जो है और जो बाइबल कहता है उसके बारे में सारी बातें हम आज देखेंगे। तो आपको कृपा करके प्रभु के वचन को सुनने के लिए शांति से बैठना है, सुनना है। पूरे जीवन भर ज्यादा इतना समय नहीं बैठना है, पर जो हम बैठने वाले और दूसरी बार नहीं बैठना हो, ऐसी रीति से हमें बैठना है। आज सिर्फ सुन लेना है, वो जो सच्चाई है आप पालोगे। आपको ज्यादा उसके विषय में अध्ययन करना की आवश्यकता न रहेगी। इसीलिए आपको प्रभु के वचन को आज बड़ी कान से प्रभु अनुग्रह दे, हर को सुनने के लिए सहाय करें। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये संगति के लिए, वचनों के लिए, नबियों के लिए, भविष्यवक्ता के लिए जो आपने भेजे, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। हमसे बात करो पवित्र आत्मा, हमसे बात करो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ी सच्चाई हम देखना चाहते हैं। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 29 पद पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, क्या सारे मंडली के लोग में क्या सब प्रेरित है, रसूल है? नहीं, सारे चेले में कई कई लोग प्रेरित है, कई कई लोग नबी है, भविष्यवक्ता है, कई कई लोग सुसमाचार प्रचारक है, कई लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे महान काम करने वाले। सबको अलग अलग वरदान है। सारे लोग, जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में सारे सब टीचर होते, टीचर नहीं होते, सब बच्चे भी होते, विद्यार्थी भी होते। वहां पे पटावड़ा चपरासी बोलते, प्यून भी होता है, वहां पे सब कुछ होता है। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में सब लोग आ गए यानी नबी हो गए नहीं, सबकी अलग अलग सेवकाई है। आमीन। तो प्रभु चुनता है और रखता है, और प्रभु जो काम देता है वो कोई काम मामूली नहीं है। तो यहाँ पे एक सच्चाई है कि प्रभु ने मंडली में कई सारे सेवक दिया है, और इसमें सेवक में हम आज जो भविष्यवक्ता है उसके बारे में देखेंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 37 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, जो यदि कोई किसी खुद को नबी भविष्यवक्ता मानता है, आत्मिक आदमी समझता है, तो उसको समझना जरूरी है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पौलुस कहता है, यदि कोई खुद को मानता है मैं नबी हूं, हम भी जब मसीह में आ जाते हैं तो हमें लगता है यार मैं बोलता हूं हो जाता है, बरसात रुक जा, रुक गई। मेरे को लगता है मेरे मुंह में प्रभु मैं भी नबी लगता हूं। अरे मैंने उसको सुसमाचार दिया, उसको ऐसा लगे कि प्रभु ही बात किया, तो प्रभु आपके वचन तो मेरे मुंह में है, तो मैं शायद, मुझे लगता है मैं नबी हूं। मैं जब मसीह में आया तो मुझे लगा मैं नबी हूं। मुझे ऐसे ऐसे वचन भी मिले कि लगा कि प्रभु ने मुझे भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया है। और मैं ऐसा भी कहता था कि आप जान लेना तुम्हारे बीच में एक नबी हो गया, ऐसे करके लिखा है हज़िकेल में कि तुम जान लेना तुम्हारे बीच में एक भविष्यवक्ता खड़ा हो गया। क्योंकि हज़िकेल छोटा बच्चा, लोग सोचते थे बच्चे को क्या आता होगा, बोले आप जान लेना तुम्हारे बीच में एक भविष्यवक्ता खड़ा हो गया है। तो कोई लोग नहीं मानते, हमें लगता है हम भविष्यवक्ता है। 37 पद, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 27 पद। 37 यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, यदि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता समझे या आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो पौलुस कहता है खुद को यदि नबी समझता है तो मैं भी कुछ हूँ, मेरी बात आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, ऐसे करके तुझे भी सुनना पड़ेगा। तो हमें लगता है हम नबी है, पर आज हम जो भविष्यवक्ता या नबी कहो उसके बारे में आज हम देखना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि कोई भविष्य वाणी करता है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 39 अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो
भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। तो हमें लगता है कि भविष्यवाणी करने वाला भविष्य वक्ता है। क्या लगता है? बोलो, ये गलत है। भविष्यवाणी करने वाला भविष्य वक्ता नहीं होता है। बोलो, भविष्यवाणी करने वाला भविष्य वक्ता नहीं होता है। आपकी एक दो भविष्यवाणी सच हो जाए, आप भविष्य वक्ता नहीं होते हो। जब यह आत्मा आता है, भविष्यवाणी होती है। गिनती की किताब 11 अध्याय 25वां पद में लिखा है, मूसा को प्रभु ने कहा, जितने भी जवान है, जितने भी जो इज़राइल में लोग हैं, वडील है या फिर बड़े बड़े लोग हैं, बोले 70 लोग, बोले 12 गोत्र से लेके आए हैं, बोले इनमें को जो इनको तू ठहरा, इनको इज़राइल का न्याय करने के लिए ठहरा। पर आत्मा उन पर आया, और जैसे आत्मा आया और ये 70 जो मूसा के साथ थे, वो नबूयात, क्या बोलते उसको, भविष्यवाणी करने लगे। 25वां पद, तब यहोवा बादल में होकर उतरा, यहोवा बादल में उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। तो यहाँ पे लिखा है, मूसा पर जो आत्मा था, वो भविष्यवक्ता पे जो आत्मा था, वो 70 पर उड़ेला। और जब वो आत्मा उनमें आई, तब वे नबूवत करने लगे। तभी वो नबूवत यानी भविष्यवाणी करने लगे। परंतु फिर और कभी न की। और फिर नहीं किया। तो भविष्यवाणी आप कर रहे हो, आप भविष्यवाणी करते हो फिर समाप्त हो जाता है। कब रुक जाता है? जब आत्मा खत्म, आत्मा चला गया, आत्मा की सेवकाई बंद। तो तुम नबी नहीं रहते हो, भविष्यवक्ता नहीं रहते हो, आप सिर्फ भविष्यवाणी, क्या लिखा है? नबूवत। नबूवत। ओके। 27 पद, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया, एक जन ने आया और कहा, मूसा मूसा सुनो, कि एल्दाद और मेदाद छावनी ये में दो जो है ना, हाँ, नबूवत कर रहे हैं। वो तो भविष्यवाणी चालू है उनकी। देखो वो लोग तो रुक गए, बंद हो गया, बहुत भविष्यवाणी करते रहे, भविष्यवाणी, ये दो अभी भी चालू है। और फिर क्या बोला? मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? मूसा ने कहा, हे जवान योशुआ, या हाँ, तू मेरे कारण जलता है? हाँ, भला होता कि यहोवा की भला सारी होता परमेश्वर करो, प्रजा के लोग नबी होते। प्रजा के सारे लोग नबी होते। कितना अच्छा, प्रेज़ गॉड। तो कोई भविष्यवाणी करने वाला, आत्मा चला जाता है, ये सारे लोगों को आत्मा आया, आत्मा चला गया, पर ये दो भविष्यवाणी करने लगे और कहा मूसा ने कि परमेश्वर करो सारे लोग भविष्यवक्ता हो जाए। तो कितना अच्छा, चालू रहे भविष्यवाणी, कहनी चालू रहे, भविष्यवाणी कहते रहे, रुक न जाए। प्रेज़ लॉर्ड। साउल जो था वह साधारण आदमी था। एक समय की बात है, पहला शमूएल यदि पढ़ो 10वां अध्याय उसका 6 पद सुनो। वहां पे ये साउल आदमी, इसके गधे गुम गए थे, जैसे किसी का कार गुम जाती है किसी, तो इसका था गधे थे उसके पापा के। और ये शमूएल को मिला, नबी को मिला। शमूएल ने उसको कहा, तुझे परमेश्वर ने, तू इज़राइल का राजा, तुझे चुनना है और तू मंडली में आ जा। 10वां अध्याय 6 पद, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। देख, यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू उनके तू साथ साधारण होकर- नहीं, तू बदल जाएगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। तू नबूवत करने लगेगा। पर तू आत्मा जब उतरेगा तू नबूवत करेगा, पर तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और तू एक अलग आदमी हो जाएगा। जब भी तू भविष्यवाणी करेगा तो एक अलग आदमी हो जाएगा। 10वां पद, जब वह उधर उस पहाड़ के पास आए, हाँ। तब नबियों का एक दल उसको एक मिला नबियों का दल वहां पे मौजूद था और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। और साउल साधारण आदमी, वो भी मीटिंग में गया, आत्मा उतरा उस पर भी, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। 11 पद, जब उन सबों ने सबों ने देखा कि ये साउल भी नबूवत करने लग गया है। लोगों ने कहा, क्या ये भी प्रबोधक है? हम तो प्रबोधक लोग हैं, हम तो भविष्यवाणी करते ही है, ये कहां से आ गया? बोले नहीं, ये तो साधारण आदमी है। बोले वो तो राजा है। तो ये कोई भविष्यवक्ता नहीं था। बोले साउल कोई भविष्यवक्ता नहीं था,
पर आत्मा आया, भविष्यवाणी करी। फिर देख काम 2 अध्याय 7-17 पद में पत्रस ने कहा, इज़राइल के सुनो, इज़राइल के लोग सुनो, परमेश्वर ने योएल से भविष्यवाणी कहलवाई थी कि आत्मा आएगा, बरसात होगी और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तो आत्मा आएगा, भविष्यवाणी हो जाएगी, या तेरे लिए बाबा ये है, ये बेबी तेरे लिए ये है, बच्चा तेरा ये हो जाएगा। तो आत्मा आएगा। यहां पे पत्रस कहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा है, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां प्रबोधवाणी या भविष्यवाणी करेगी। तो कोई भविष्यवाणी करता है तो भविष्य वक्ता नहीं होता है। फिर काम 19वां अध्याय 6-7 पद पढ़ो तो वहां पे 12 लोग पौलुस को मिले। पौलुस ने कहा, भाई मसीह लोग हो? बोले नहीं, हम यूहन्ना के लोग हैं। ऐसा? तो आप पवित्र आत्मा पाए? बोले नहीं, पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी है, पवित्र आत्मा मिलता है। बोले हाँ। पौलुस ने प्रार्थना करी, बपतिस्मा भी लिया ये 6 लोगों ने, ये 12 लोगों ने। जैसे पौलुस ने हाथ रखा, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और ये नबुवत या भविष्यवाणी करने लग गए। ये पर 12 नबी नहीं थे, भविष्यवक्ता नहीं थे। तो कोई 2-3 भविष्यवाणी कर ले, उससे वो भविष्यवक्ता नहीं है। ये पहली सच्चाई मैं कहना चाहता हूं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो भविष्यवाणी का जो दान है, उससे आप भविष्यवाणी कर सकते हो, पर आप भविष्यवक्ता नहीं हो, भविष्यवक्ता नहीं हो। हमें भविष्यवक्ता को पहचानना है। भविष्यवक्ता का जो वरदान अलग है, और भविष्यवक्ता इंसान जो है, वो ऑफिस का हो या फिर वो सेवकाई का हो, वो बात अलग है। जब ये आत्मा आता है तो सारे लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब भी आत्मा आए, आप घर में हो तो आपको सपना आए, भविष्यवाणी कर सकते हो, भाई कल बीमार हो जाएगा, भविष्यवाणी हो जाए, भाई कल गाड़ी मत लेके जाना। क्या देखा? बोले मैंने सपना में ये देखा। तो आप भविष्यवक्ता नहीं हो। आमोस 2:11 में लिखा है, अरे तुम लोगों ने मेरे जो नबियों के बच्चे हैं उनको मना किया कि बच्चों तुम्हें भविष्यवाणी करनी नहीं है। 11 पद, मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। मैंने बोला ये तुम्हारे बेटे हैं ना, वो भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता हो जाएंगे। और हे इज़राइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। और तुमने क्या कर दिया? 12 पद, परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु अरे पिलाया इनको नाजारी होना ही नहीं चाहिए, इनको पिला दो। और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न अभी करें। ये भविष्यवाणी करने को मना किया भविष्यवक्ता को। तो भविष्यवक्ता बोले, परमेश्वर ने बोला तुम्हारे बच्चे जो है ना, वो भविष्यवक्ता हो जाएंगे। तो लोगों ने आके कहा, भाई तुम्हें कोई भविष्यवाणी करनी नहीं है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बच्चों, तुम्हें भविष्यवाणी नहीं करनी है। तो भविष्यवक्ता जो होते हैं उनको लोगों ने मना किया। भविष्यवक्ता कौन है? इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 1 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने प्राचीन समय में कितनी बार अपने सेवक यानी प्रबोधक के जरिए बातें करी। तो परमेश्वर इंसान के साथ वो भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। हमें नहीं समझ में आता है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है, मेरे जीवन में क्या होगा। तो हम जाते हैं, कहते हैं ओ भविष्यवक्ता मुझे बताओ क्या होगा। तो भविष्यवक्ता को परमेश्वर इसीलिए खड़ा किया था कि वो उनके जरिए परमेश्वर बात करे। 2 पत्रस 3 अध्याय 2 पद में लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही पवित्र भविष्यवक्ताओं ने कही। तो भविष्यवक्ता कह के मर गए, कहते रहे। तो उनको परमेश्वर का मुंह कहा जाता है। बोलो, भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है। उनके जरिए परमेश्वर बोलता था, इसीलिए उनको खड़ा किया था, इसीलिए उनको चुना था कि देखो तुम्हें अलग है। जब भी मैं चाहूं तभी तुम्हें बोलना है, मैं जो कुछ कहूंगा वो तुम्हें बोलना है। तो भविष्यवक्ता को वो सो जाए, खाए पिए, जहां भी घूमे, पवित्र आत्मा उसको कहे जा तुझे जाके यह कहना है। हाँ तो मैं फ्री हूं ना, जाता हूं। तो
तो जो भविष्यवक्ता होते थे उनके पास परमेश्वर की वचन आता था और वो जाते थे। हजकीएल 38:38 और 17 पद यहोवा कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्या कहता है? क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इज़राइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इज़राइलियों पर चढ़ाई कराएगा। आमीन। तो यहाँ पे ये कहता रहा, भविष्यवक्ता को भेजकर कहता रहा। तो भविष्यवक्ता इसीलिए रखे गए हैं जिसके जरिए परमेश्वर जब चाहे तब बातें करे। बोलो, भविष्यवक्ता इसीलिए है परमेश्वर जब भी चाहे वो इंसान का इस्तेमाल करे। आमीन। तो वो तो भविष्यवक्ता तो अपना काम साधारण करता ही है, पर जैसे परमेश्वर को बुलाता है, बोले हाँ बोलो मैं भविष्यवक्ता हूं, बोले तेरे जरिए मुझे लोगों के साथ बात करनी है। तो परमेश्वर ने इन लोगों को अपना मुंह बनाया था। इसीलिए परमेश्वर चाहता था पुराने समय में भी कि मैं इज़राइल के में जाऊं, इनको बताऊं, अरे बच्चों तुम्हें मिस्र से निकलना है। कौन बोलेगा उनको? बोले काम करते, मूसा को खड़ा करते। तब मूसा को खड़ा किया गया। प्रेज़ लॉर्ड। वो भविष्यवक्ता जो है यहोवा का भविष्यवक्ता है। वो क्या है पता है? जैसे क्रिकेट में रनर पता है कौन होता है? रनर। अभी तो कोई दिए नहीं जाते, तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था, पर वो ऐसे होता है। मान लो किसी का पैर टूट गया है, क्रिकेट में है, बोले इंजरी हो गया है, अभी क्या करूं? बोले किसी को रख दो इधर, मैं मारूंगा और दौड़ेगा, दूसरा दौड़ेगा। ऐसा परमेश्वर के लिए कोई दौड़ने वाला, परमेश्वर के लिए कोई बोलने वाला। पहले निर्गमन 7वां अध्याय पहले पद में लिखा है, मूसा तू चिंता मत कर, तुझे नहीं बोलना है, तो तू खाली बोलना तेरे भाई हारून को, और हारून खड़ा होके फारून राजा के सामने खड़ा होके बोलेगा। तुझे चिंता नहीं करने की, तुझे बैठने का, जाके बैठने का और बोलने का, जा मेरा भाई हारून, तू जाके फारून को मिल और फारून से ये बात कर। ये जो तेरा हारून है, मूसा तेरा भाई जो हारून है, वो तेरे लिए भविष्यवक्ता हो जाएगा। आमीन। समझ में आया बात? बोलो नहीं। मूसा, बोले मूसा का भाई, मूसा का मुंह बना, उसको भविष्यवक्ता कहा गया। आमीन। यदि मैं नहीं बोल सकता हूं और मैं बोलूं वे जाके बोल के आना, तो पता है क्या आप क्या हो गए? आप मेरे भविष्यवक्ता हो गए। आप मेरे भविष्यवक्ता हो गए। मेरे को जो बात कहनी है वो आपने सुनाई दी। निर्गमन 7वां अध्याय पहला पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। वो तेरा नबी रहेगा। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सारे कैसे नबी है, कैसे भविष्यवक्ता है? बोले मैं कहां से आए? बलजिंदर से आए। हाँ, तो बलजिंदर के पास भविष्यवक्ता हो? नहीं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं, आप उसके भविष्यवक्ता हो। वहां की बात सुनाते हो, उसका विश्वास सुनाते हो, उसकी बात सुनाते हो, परमेश्वर की बात नहीं सुनाते हो। आप वो मंडली का विश्वास बताते हो, आप वो मंडली के भविष्यवक्ता हो, आप वो मिनिस्ट्री के भविष्यवक्ता हो, आप वो संस्था के भविष्यवक्ता हो, आप वो सारी कलीसिया के भविष्यवक्ता हो। क्योंकि वो जो मंडली है वो बोल नहीं सकती है, तो आपको भेजती है। वो जो सेवकाई करते हैं वो नहीं बोल सकते, इसलिए आपको भेजा है। वो पास्टर के आप भविष्यवक्ता हो, वो पास्टर ने आपको बोला इसलिए आप यहां पे आए हो। तो आज संसार में जो भविष्यवक्ता है, जो कोई सांसारिक यानी परमेश्वर ने चुने हुए नहीं, पर ऐसे ही है जो आज ज्यादातर लोग चर्च के भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के नहीं। अपने कलीसिया की बातें, अपने पास्टर की बातें, या फिर अपनी जो कोई बोल नहीं सकता है उसकी ओर से कहते हैं, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सेवा होती है। कौन बोला? बोले भविष्यवक्ता बोला। कौन सी मंडली का? बोले वो आया था, कहता था। तो आप किसी के लिए बोलते हो तो आप उसके नबी हो, उसके भविष्यवक्ता हो। आमीन। प्रभु ने बोला मूसा तेरा नबी। बोले कौन? बोले हारून रहेगा। आमीन।
और तू कौन? तू मेरा नबी होगा, मैं तुझसे बात करूंगा, और तुझे डर लगता है तो तू तेरा नबी बना दे, वो तो तेरा भाई है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये दूसरी सच्चाई है, भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है। प्रेज़ लॉर्ड। ये भविष्यवक्ता क्यों दिए जाते हैं? भविष्यवक्ता सिर्फ चर्च की, मंडली की उन्नति के लिए। देखो दुनिया में अलग अलग भविष्यवक्ता हो गए हैं, होते हैं, वे सारे क्या कहेंगे? नया पीएम ये आएगा, तू जा भाई, जा बाहर जा। बोले मैं भविष्यवाणी करता हूं, वहां पे अकाल पड़ेगा, तू भाई बाहर जा यार, तू ये नहीं है, तू चर्च की बात कर, मंडली की बात कर। परमेश्वर ने मंडली के उन्नति के लिए तुझे भेजा है। यदि तू नबी है, तू भविष्यवक्ता है, तो मंडली की बात कर। मंडली में क्या तकलीफ है? मंडली के लोग जो रहते, वहां पे कोई अकाल पड़ेगा कि नहीं? दूसरी जगह की बात मत कर। संसार में बड़ा गिरावट आएगी, पैसों में, डॉलर में गिरावट आएगी। अरे भाई, गिरावट यहां पे आ गई है, दाऊद गिर गया भाई, वहां पे भेजा गया नाथान, इज़राइल का भविष्यवक्ता था नाथान, और कहा दाऊद भाई, आप राजा साहब आप गिर गए हो, पर आप मेरे लिए प्रार्थना करूं। गाद आया भविष्यवक्ता, गाद भविष्यवक्ता, दाऊद साहब आप गिर गए हो। इज़राइल में कुछ होता था तो भविष्यवक्ता खड़े थे परमेश्वर की ओर से बात कहने के लिए। और भी जो सारे भविष्यवक्ता है, उनको भविष्यवक्ता नहीं कहना है। बोलो, उनको भविष्यवक्ता नहीं कहना है। जो कहते हैं इंडिया जीतेगी मैच, प्लेन टूटेगा, वहां पे धरतीकंप होगा, अरे भाई बाइबल पढ़। बाइबल में भविष्यवक्ता चर्च को भेंट दिए गए हैं। तुम्हारे घर में पापा हो तो बाजू वाले के लिए, संसार के लिए, या तुम्हें खिलाने के लिए? परमेश्वर ने तुम्हें क्यों पापा दिया? वो तुम्हारी रखवाली करने के लिए। आमीन। तो पहले अलग हुआ करते थे। यिर्मयाह 1:5 यदि पढ़ो तो वहां पे परमेश्वर ने कहा, ये जो यिर्मयाह है ना, वो सारे राज्यों के लिए नबी भविष्यवक्ता है, पूरे संसार के लिए भविष्यवक्ता है ये यिर्मयाह। ऐसे तो सारे जो भविष्यवक्ता हुए वो इज़राइल के लिए ही हुए, इज़राइल की बचाने के लिए हुए, इज़राइल में तकलीफ हो इसलिए हुए। प्रेज़ लॉर्ड। उनको कोई लेना देना नहीं था संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन अगला राजा होगा, वो राजा का क्या होगा। हाँ भाई, पता यह था सिर्फ कि ये भविष्यवक्ता बाइबल के थे, उनको ये पता था राजा आप हार जाओगे, वो पलिस्ती जीत जाएगा, वो जीत जाएगा आप हार जाओगे, वो हार जाएगा आप जीत जाओगे, आप जाओ लड़ो आप जीत जाओगे। ऐसे कहने के लिए, इज़राइल की बात सुनाने के लिए, इज़राइल में क्या होने वाला है ये सुनाने के लिए भविष्यवक्ता परमेश्वर खड़ा करता था। पहला कुरिन्थी 14:3 पढ़ो, क्या लिखा है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की मनुष्य की बातें उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें कहता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर मंडली में भविष्यवक्ता इसलिए नहीं खड़ा करता है कि अगला चुनाव कब आएगा, बाहर क्या चलेगा, इंडिया में क्या चलेगा, नहीं, चर्च में क्या चलेगा, संसार में मसीह भाई बहनों में क्या होगा, मसीह भाई बहनों को क्या करना चाहिए। अपने लोग यदि मान लो प्लेन में है और क्रैश होने वाला है, तो भविष्यवक्ता को परमेश्वर बताएगा कि अपने मंडली का जो आदमी है ना, उसको बोलो भाई फ्लाइट कैंसिल कर ले। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर इसीलिए खड़ा करता है कि अपने भाई बहन जो है उनको चेताए। और जब आप शैतान आपको प्रेरित करे तो आप कहोगे लगता है सलमान खान मुझे मिलने आने वाला है, समझ लो आप गए, आप भविष्यवक्ता नहीं हो। पर लोग कहते हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जी, तो वो संसार के हैं, बाइबल के
भविष्यवाणी यहाँ पे पौलुस ने कह दिया कि मंडली की लोगों के उन्नति के लिए है, शांति के लिए, उनको बोध देने के लिए है। आमीन। मत्ती के समाचार 11 अध्याय 13 पद। आप किसी को भविष्यवक्ता मत बोलना, पहले सुन लेना। क्या लिखा है 11:13? प्रभु ने कहा यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता, पहले से यूहन्ना तक, बोलो यूहन्ना आखिरी नबी, यूहन्ना आखिरी नबी, यूहन्ना आखिरी नबी। आखिरी नबी कौन? यूहन्ना। प्रेज़ गॉड। उसके बाद कोई मानते ही नहीं, हम किसी को नहीं, बोलो हम किसी को नहीं मानते हैं। यीशु ने कह दिया, हमने मान लिया। तो आखिरी नबी यूहन्ना, तब तक लोगों ने भविष्यवाणी करी। तो पहले के भविष्यवाणी वो यीशु के आने के लिए सारी भविष्यवाणी करते थे। आएगा कौन? बोले अपना मसीह आएगा, इस्राएल को छुड़ाने वाला आएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 18 पद। क्या लिखा है? परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था, देखो भविष्यवक्ता को पहले से बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, तो जो भेजने वाला है परमेश्वर वो मसीह दुख उठाएगा। उन्हें उसने इस रीति से पूरी आमीन। किया। तो पहले ही परमेश्वर ने अपने नबियों के जरिए बताया था मसीह क्या करेगा, मसीह के बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 10वां पद। और जब मैं यूहन्ना दर्शन देखा, झुक गया दूत के आगे, फरिश्ते के आगे। फरिश्ते ने कहा, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मैं तेरा मैं और, तो तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, मैं तो संगी आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, और जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हम है। तो सारे यीशु की गवाही देने के लिए लोग हैं। आमीन। तो यीशु की गवाही देता है तो ही बात सही है। भाई यीशु आपसे ये कहता है, यीशु को आपका जीवन ये है ना, ये अच्छी बात नहीं। यीशु दुखी हो गया है, यीशु आपको छोड़ के चला गया है, यीशु आपसे प्यार करता है इसलिए कहने आया हूं, यीशु आज आपको चंगाई देगा इसलिए आया हूं। तो यीशु के बारे में, यीशु कौन है उसके बारे में, यीशु के मन में क्या है उसके बारे में, यीशु को आपसे क्या है उसके बारे में, यीशु की बात के लिए ही आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा जो जुड़ाव है वो सिर्फ यीशु से, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मंडली की उन्नति के लिए भविष्यवक्ता परमेश्वर ने भेजे, ना कि संसार की उन्नति के लिए। आमीन। तो जो सारा संसार में बात किसी ने मान लो कह दी कि अगला पीएम, प्राइम मिनिस्टर ये हो जाएगा, या फिर अगला प्रेसिडेंट ये हो जाएगा, तो समझ लो तभी आपको बोल देने का, भाई माफ करो आप भविष्यवक्ता नहीं हो, मैं आपको नहीं मानता हूं। आमीन। तब से आपको उनका वीडियो बंद कर देना है, देखना नहीं है। आमीन। क्योंकि यदि आप मानते हो, देखते हो, तो ये गलती ये हो गई है कि आपने पहचानने में गलती करी है। जैसे आपने पहचानने में गलती करी, आप सारा अब जो कुछ पहचानोगे अभी सारा गलत ही होगा। एक जवाब जो गलत होता है, आगे के सारे जवाब गलत होते हैं। बोले वहां गया था? नहीं गया। देर को देखा था? मैं तो था ही नहीं। अभी और सब अभी मजा आएगी। पर तू सीसी में आया? मैं नहीं था। लाल पहना था? नहीं। बाप रे, लाल तो पहना था। काला? अभी सब गलत। हमें बहुत सावधान रहना जरूरी है। आमीन। तो संसार के जो भविष्यवक्ता है अलग है, मंडली के भविष्यवक्ता वही परमेश्वर ने भेजे हुए लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पहली दूसरी बात देखते हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं उनके पास आप चिन्ह मांग सकते हो। कोई कहता है मैं प्रॉफिट सो एंड सो हूं, तो गलती नहीं करते आप, आपको मांगना है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय पहले पद में लिखा है, यदि आप में कोई भविष्यवक्ता खड़ा हो जाए और कहे मैं भविष्यवक्ता हूं, तो और कहे मुझे सपना आया, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और मैं ये देखो ये चमत्कार करके दिखाता हूं, आपको विश्वास नहीं करना है। यदि वो है तो आपको चिन्ह भी मांगना है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय पहला पद। अच्छा, भजन संहिता 74 यानी 44:9 पढ़ो। 74:9। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, हमारे निशान नहीं दिखाई देते हैं। अब कोई नबी नहीं रहा। देखो, कोई हम निशानी देखते हैं
पर कोई नबी नहीं रहा। न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हम जो फंसे हुए हैं, हम जो गुलामी में हैं, हमें जो बंधन में है, या हम यहाँ पे रखड़ते हैं, कब तक हो जाएगा, घर कब मिलेगा, कब हमें शांति मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, कोई हमें निशानी नहीं दिखती है। तो निशानी मांगनी चाहिए। पहला करण यूहन्ना पत्री 4 अध्याय 1 पद। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, आप हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो। बोलो वरन आत्माओं को परखो, क्या वो परमेश्वर की ओर से आए हैं या नहीं। तो हमें परखना है। बोलो हम परमेश्वर के हैं, बोलो हम परमेश्वर के हैं, तो हमें परखना है। आमीन। बोले हमारा परमेश्वर क्या नाम है, बोल तू बोल। हाँ तू वहां से आया है तो बोल हमारा परमेश्वर का नाम क्या है। हम परखना जरूरी है। आमीन। कोई बोलेगा भाई मान लो मैं सूरत का हूं, कोई बोलेगा मैं सूरत का हूं, कोई मुझे मिले बोले मैं भी सूरत का हूं, मैं बोलूं अच्छा कहाँ रहता है। फिर मुझे कोई बोले पांडेसरा में, वो पांडेसरा कहाँ आया पांडेसरा, सुना है ना पांडेसरा, मुगलीसरा, नहीं ऐसे कई सारे। यहां पे परखना जरूरी है। कोई कहता है मैं परमेश्वर से आया हूं, नबी है, तो हर एक आत्मा को पर विश्वास न करो, प्रतीति न करो। मूसा को जब भेजा गया, इस्राएल के लोग बोले ये आदमी तो फायरून का घर में पैदा हुआ आदमी है और ये परमेश्वर ने भेजा। मूसा ने के कहा देखो परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपकी रिहाई के लिए। लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर जब भी मूसा ने कहा तुम्हारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब जो पिता है उनका जो परमेश्वर है वो मुझे मिला है। गिनती निर्गमन उसका 4 अध्याय 8 पद सुनो क्या लिखा है। तब यहोवा ने कहा यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करे। देख मूसा तुझे अविश्वास लगता है, ये लोग तेरे को नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। एक चमत्कार दिखाया और पहले चिन्ह को न माने, अगर ये चिन्ह न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। तो दूसरा चिन्ह बताना। और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करे हाँ। और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना और जो जल तू नदी से निकालेगा पानी लो हो जाएगा। जैसे निकालेगा देखो भाई और देखना है, और देखना है, बोले लहू हो गया भाई, और देखना है, और देखना है। दिखा देना कि परमेश्वर है जो नदी का परमेश्वर है। आमीन। ये सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। पानी का परमेश्वर प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि तू लकड़ी डालेगा सांप हो जाएगा तो शायद उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बड़ा कमाल की बात है। शायद लगे जादू तो ना लगे, कोई बात नहीं। एक दूसरा चमत्कार कर लेना। बोले क्या, बोले हाथ डालना बदन में, निकालना, बोले सफेद हो जाएगा, फिर लाल, बोले वापिस देखो अच्छा हो जाएगा। ये 2 चमत्कार दिखाना, उनको पता चलेगा मैं सजा करने वाला, मैं चंगाई देने वाला, मैं मारने वाला, मैं जीवित करने वाला, मैं पानी दे सकता हूं और पानी को मिटा भी सकता हूं, आप मेरा डर रखो। तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा 4:17 और तू इस लाठी को हाथ में लिए जाओ और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। और फिर 31 पद और लोगों ने उनकी प्रतीति की, और लोगों ने प्रतीति की। चिन्ह मांगे मूसा, क्या आप भविष्यवक्ता हो, चिन्ह दो। तो हमें चिंता नहीं करनी है। कोई भविष्यवक्ता है, कोई प्रोफेट कहलवाता है तो बोलना है तू प्रोफेट है, तो हमें भविष्यवाणी कोई वचन पूरा हो जरूरी है। आमीन। यीशु के पास भी आए, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय 39 लोगों ने आया, यीशु मसीह कोई चिन्ह बताओ, आप सचमुच भविष्यवक्ता हो तो बताओ। तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। मैं तुम्हें और चिन्ह नहीं दिखाऊंगा। ऐसे काम मैंने किए जो किसी ने नहीं किए, ये सारे देखे नहीं, और चिन्ह मांगते हो क्या आप? मैं मर जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा, एक बड़ा चिन्ह है मुझे। आज तुम भविष्यवक्ता नहीं मानते हो, कोई बात नहीं। यूना मछली के पेट में रहा 3 रात दिन, मरा नहीं, जीवित होकर बाहर निकला।
मैं भी जब जीवित हो जाऊंगा तुम्हें पता चलेगा कि मैं भविष्यवक्ता हूं। आप लोग को मैंने कितने चिन्ह बताए, यूहन्ना 6:30। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तो कौन का चिन्ह दिखता है तू कौन सा चिन्ह बताता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। तो यहाँ पे लोग कहते थे हमें विश्वास करना है। 29 पद 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तो मैं ये दूसरी तरह से पढ़ता हूं, ये जो चेले हैं ये क्यों विश्वास करते? यही तो परमेश्वर का काम है। आप मुझे नबी नहीं मानते हो, भविष्यवक्ता नहीं मानते हो, ये लोग तो मान चुके, तो यही तो काम है कि ये लोगों ने विश्वास कर लिया। इन्होंने विश्वास किया। जब मैंने काना गांव में पानी का दाख मधु बनाया, तब चेलों ने विश्वास कर लिया कि यही भविष्यवक्ता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। यूहन्ना 10:32 प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें, इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। मैंने पिता की ओर से बड़े भले काम चमत्कार दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ आप पर मुझे पत्थर क्यों मारते हो? मैं भविष्यवक्ता हूं, मैंने काम बताए। 15:24 यूहन्ना 15:24। पहला राजा 7:17। यदि मैं उनमें वह काम न करता प्रभु ने कहा, यदि मैंने ऐसे काम नहीं किए होते, जो और किसी ने नहीं किए, बोलो किसी ने नहीं किए, तो वह बोलो पापी बोलो नहीं किसी ने नहीं किए, ऐसे काम यीशु ने बताए। यीशु ने ऐसे बड़े महान काम दिखाए और फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु ने कहा, अब तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, अभी तुम्हारा न्याय होगा। मैं भविष्यवक्ता हूं, तुमने चिन्ह मांगे, मैंने ऐसे ऐसे चिन्ह बताए जो साधारण लोग नहीं कर सकते। अंधे की आंख कोई खोल सकता है? बोले ऑपरेशन ऐसे खोल सकता है? बोले नहीं। क्या चमड़ी बदल सकता है? नहीं। प्रभु ने ऐसे ऐसे काम बताए, पानी पे चला, मुर्दे को जीवित किया, लहू बहन जो जिसका बहता था 12 साल से तुरंत रुक गया, सूखा हुआ हाथ जो था फिर से जवान जैसा हाथ हो गया। ऐसे चमत्कार प्रभु ने बताए, लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो प्रभु सब तरह से ये लोगों को विश्वास दिलवाना चाहता था। मैं परमेश्वर का मुंह हूं, मेरे जरिए परमेश्वर बात करता है। आपने मेरा नहीं, परमेश्वर पिता का नहीं सुना, आपने मुझे नहीं, परमेश्वर पिता को नहीं देखा, इसीलिए आप नहीं पहचान पाते हो। यीशु मसीह खुद भविष्यवक्ता था, भविष्यवक्ता थे, और वो चाहते थे कि लोग विश्वास करें, इसीलिए प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह बताए। तो जो भविष्यवक्ता खुद को कहलवाता है, वो उसे चिन्ह बताना जरूरी है। आमीन। और कोई चिन्ह बताता नहीं है तो आप उसको भविष्यवक्ता मत मानना, क्योंकि परमेश्वर यदि किसी को भेजता है तो पूरी तरह से तैयार करके भेजता है, जिससे परमेश्वर के जो लोग हैं, प्यारे लोग हैं, उनको बचाया जाए। यदि आप डूब रहे हो और आपको कोई बचाने आ जाए तो आप पहचानते हो तो आप हाथ लंबा करोगे, नहीं पहचानते होगे तो आप कुछ नहीं करोगे। पहला राजा 17 पहला पद। और एक तीसरी सच्चाई हम देखते हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं वो जो बोलते हैं वही होता है। मान लो उनके दिल में हो गया, जावे ठीक हो गया, तो समझ लो हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो भविष्यवक्ता के मुंह में परमेश्वर के वचन होते हैं। यहाँ पे तिस्बी एलिया की बात है। उसने कहा, मैं जो जीवित हूं, जीवित परमेश्वर की बात के आगे खड़ा रहता हूं, और मैं मेरे बोले बिना या मेरे आज्ञा के बिना पानी टपकेगा नहीं, आसमान से पानी टपकेगा नहीं। बराबर? बोले भविष्यवक्ता हूं मैं। तो ये भविष्यवक्ता ने कह दिया, 17 पहला पद। और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित मैं वहां रहता खड़ा हूं, रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, जाओ मेरे कहे बिना। आप यहोवा को मानते हो, जाओ बात कर लो, पर मेरे कहा बिना न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो ये होते भविष्यवक्ता जो बोलने पर यहोवा बोले, यहोवा यही कहेगा, प्रभु यही कहेगा, भाई मेरा दास, मेरा दास है, तू तो दूर की बात है, ये मेरा आदमी है, मैंने इसको रखा है, मेरे को बात करनी हो तेरे से, तू रूठ जाता है, तू तो वहां चला जाता है, ये मेरा जरिया है, इसको कब चाहूं, जब चाहूं इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और ये बोल दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये जो इसने एलिया ने कह दिया कि मेरे कहे बिना, आज्ञा बिना आसमान से मेघ न बरसेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और यही एलिया कहता है, दूसरा राजा पहला 10वां पद, मैं कहता हूं मैं परमेश्वर का दास हूं, आसमान से आग आए, और आसमान से आग आई। तो एलिया के कहने से आग, एलिया के कहने से बारिश, रुक जा, रुक गई। ऐसे करके एलिया था। प्रेज़ लॉर्ड। एक समय सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले एलिया तेरा परमेश्वर सच है क्या, सच्चा है क्या? और सामने भी दूसरे बाल के भक्त थे, वो भी भविष्यवक्ता, शैतान के भविष्यवक्ता थे, आमने सामने हो गए। और यहाँ पे एलिया ने कह दिया, यदि यहोवा परमेश्वर है उसका सुनना, और यदि बाल परमेश्वर है तो उसका हम सुनेंगे। और वहां पे इन्होंने तैयार किया, बलि तैयार की। 18 अध्याय पहला राजा 18 अध्याय 36 पद, बाल लोगों ने एक वेदी बनाई, अपना बछड़ा काटा और बाल को बोल चिल्लाते रहे, बाल भगवान, बाल भगवान, भेजो भेजो आग, भेजो आग, भेजो आग, भेजो, फायर फायर फायर। कई लोग मैंने देखे थक जाते फायर करके और वो गिरता ही नहीं, ले फायर कर, बोले फायर कर। अरे यार ऐसा फायर नहीं होता है, अगर बोल दिया फायर तो फायर हो गया। आमीन। ऐसा होता है, नबी अलग होते, भविष्यवक्ता अलग होते, बोल दिया तो बहुत सीरियस होते हैं, एकदम सीरियस होते हैं। यहाँ पे देखो एलिया ने बनाया वेदी, और फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हाँ, हे इब्राहिम, इसहाक और हे इस्राएल इब्राहिम, इसहाक और क्या लिखा है? प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ो। फिर भेंट चढ़ाने के समय, जब भेंट शाम को भेंट चढ़ाने का समय आया, एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, एलिया पास आया और कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर इजराइल में तू ही परमेश्वर है, परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ये हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन। हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। क्या लिखा है? और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर तेरे आज्ञा से किया है। और हे यहोवा मेरी सुन, कि ये लोग जान के, ये सारे लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। 38 तब यहोवा की ओर से आग आई और वो जो बलि थी उसको भस्म किया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तुम ये बात देखते एलिया के कहने से, तो भविष्यवक्ता होते हैं वो जो कहते हैं, यानी वो जो मान लो उनके दिल में आया, उनको प्यार आ गया तुम्हारे पे और तुमने आशीष दे दी, तो समझ लो तुम बेड़ा पार। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार एलिया को जब लिखा है 17 अध्याय पहला राजा 17 अध्याय में पहले पद में, अकाल हुआ तब एलिया जाकर एक विधवा, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बेवा, चलो, तो वहां पे जाके रहा, एलिया रहा। बोले ये औरत ने कहा, भाई कुछ खाना बाना तो है नहीं, थोड़ा पड़ा है आटा, थोड़ा तेल पड़ा है, अभी तो इतना नहीं है, थोड़ी आग लकड़ी लेने में निकली हूँ, आग लगाऊंगी, खाना बनाऊंगी, और ये अंतिम है, इतना एक रोटी 2 रोटी हो जाएगी, मैं और मेरे बच्चे खाएंगे, हम 2 ही है घर में, परिवार में है, पर अभी क्या करें? एलिया ने कहा मुझे भूख लगी है। बोले हाँ साहब, आपके लिए मैं बनाती हूँ। जैसे एलिया के लिए ये औरत ने खाना बनाया, और 16 पद में लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय 16 पद।
यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न मैदा समाप्त हुआ, और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो जब तक अकाल रहा, खाना रहा, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये एलिया के कहने अनुसार 17 पद, आगे जाके ये हुआ, बच्चा बीमार होके मर गया। औरत ने कहा आप मेरे घर पे हो, ये देखो नलू कैसे हो गई, मेरा बेटा मार दिया आपने। हाँ मैं डरती थी सही, मैंने पाप किया है, मुझे डर लगा कि यार ये आटा कभी खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर चलता हाथ बराबर देखता है, खत्म हो गया तो तेरे वजह से बीमारी आई, तेरे वजह से घर में मौत आई एलिया। 17 पद, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। 18 पद, तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है? तू मेरे लिए यहाँ रुका है, क्यों रुका है? कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, तेरे वजह से हो गया ये, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। मैंने कोई गलती करी थी क्या? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर एलिया ने उठाया, उसको खाट में रखा। 20 पद में लिखा है, और एलिया ने उसके ऊपर बोले प्रार्थना भी करी और कहा, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तूने ये सारी आफतें ये औरत के घर में लाया है, बीमारी डाली है, अब तू उसको चंगा कर, जो सारी बीमारी है वो आप ठीक कर लो। और एलिया ने प्रार्थना करी और बच्चा जीवित हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो नबी भविष्यवक्ता के जरिए परमेश्वर सुनता है। आमीन। परमेश्वर जो सुनता है तो सिर्फ नबी के द्वारा, नबी के मुंह से सुनता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है नबियों के द्वारा, तो सुनता भी है। नबियों की सुननी पड़ती है, क्यों? क्योंकि नबी ही जरिए है परमेश्वर अपनी बात सुनाना चाहता है। आमीन। तो जो भविष्यवक्ता परमेश्वर बोल देते थे वो इसीलिए हुआ करते थे, परमेश्वर की बात सुनाए और लोगों की बात परमेश्वर के पास लेके जाए। 24वां पद में लिखा है, यह औरत ने कहा, एलिया, स्त्री ने एलिया से कहा, ये स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। और ये पहले नहीं लगता था, अभी मुझे निश्चय हो गया है तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। आमीन। तेरे मुंह से निकलता है वो यहोवा का वचन सच होता है। आमीन। तो जो भविष्यवक्ता होते हैं, एक सच्चाई ये है, वो सच होता है। आमीन। वो जो कहते हैं वही होता है। दूसरा राजा 5वां अध्याय 8वां पद पढ़ो तो वहां पे एलिसा की बात है। एलिसा को पता चला हमारे राज्य में राजा दुखी हो गए, अपने कपड़े फाड़िए, बोले ऐसी कैसी आपत्ति, कैसे सवाल आ गया है। एलिसा गया, बोले क्या हुआ? बोले सवाल बढ़ा है। बोले क्या हुआ? बोले आराम का राजा वहां से आदमी को भेज रहे। बोले क्या? बोले भेज रहे, बोले उसको चंगाई दे दे। बोले चंगाई नहीं मिलेगी तो ऐसा बोलेगा युद्ध करना है भाई, तो ऐसा कुछ हो ना जाए गड़बड़। बोले अच्छा कोई बात नहीं, वो बीमार है जो, बोले वो उसको कोड है, उसको मेरे यहाँ भेज देना। 15 पद, और ये जो नामान था कोढ़ी, उसको एलिसा के घर भेजा गया और एलिसा ने कहा, जा 7 बार चंगा, 7 बार पानी में अपने आप को नहला दे और तू ठीक हो जाएगा। पहले तो मना किया, फिर दासों ने कहा, अरे अब यहां तक आ गए हैं, भविष्यवक्ता कहता है तो कर लो ना। बोले चलो जाते। तो सारा डेरा चलते चलते पहुंच गए नदी के पास, यरदन के पास। पागल की तरह बपतिस्मा ले लिया। बोले क्या करवाता है ये मेरे से, गधा मुझे बोलते हैं। बोले क्या करवाता है, पानी में नहाना तो मैं तो हर वक्त नहाता हूं। पर बोले भविष्यवक्ता है, वो बोल दिया नहा ले तो नहा ले हो यार, नहा तो लो यार, पर पानी से क्या इसको मतलब? बोले बोल दिया है
यार मुझे, यार तुम लोग मुझे देखते हो, सब बाहर बाहर खड़े हो, मुझे पानी में डुबकी लगाता हूं और तुम मेरे सामने हंसते तो नहीं हो ना। 15 पद, और चंगा भी हो गया। और ये आया वापिस, नामान आया, तब वह अपने सब दल बल समेत समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। यहोवा के भक्त के, प्रभु के नबी के पास लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, उसके सम्मुख खड़ा हो गया, कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया है। पहचाना? बोले पहचाना थोड़ा थोड़ा, क्या? कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वहाँ कोई जगह पे परमेश्वर नहीं, परमेश्वर बात करता है सिर्फ यहाँ पे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो नामान नम गया, बोलेगा झुक गया और कहा सचमुच यहाँ पे परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो कहता है, नबी जो होते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, हमें प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे नबी बनाओ। सुनो क्या बोलना है, प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बनाओ। और भविष्यवक्ता फिर हम क्या हो जाते, मेरे घर में इतने पैसे आए, मैं तो अभी भविष्यवक्ता हो गया, अभी तो कभी चाहूं तो मैं बना सकता हूं, ऐसा थोड़ा है। तुम्हें तो भविष्यवक्ता बनना है। और दिल में क्या चलता है, पहली तो देख मैं यही मांगूंगा, जब मेरे मुंह में ऐसी बात आ जाए कि तुझे बोलना है और हो जाएगा, तू पहाड़ से गएगा, पहाड़ हट जाएगा, तो मैं तो कहूंगा सोना बन जाए मेरे सारे बर्तन। यीशु ने अपने चेलों को धमकाया, बोलो मत, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें आशीष दी है, तुम्हारे बोलने से आग उतरेगी, बोलना नहीं है। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय इसका 54, 54 और 55। 54 और 55। यह देखकर उसके यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे समरून की ओर से, और लोगों ने कहा प्रभु यहां से जाओ, ये गली में नहीं है, ये बाजू नहीं आएगा, ये जगह में नहीं आएगा, घूम के जाओ। और चेले बड़े गुस्से हो गए, हमारा प्रभु को तुम पहचानते हो, हमारा प्रभु कौन है पता है, काना गांव में ये वहां पे वो इतने सारे चमत्कार किए, वो शांत है। और ये क्या लिखा है, यूहन्ना, याकूब और, यह देखकर प्रभु के चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु तो देखो, ये चेले बोलना चाहते थे कि प्रभु हमें गुस्सा आता है, तुम कहो तो हम आग की आज्ञा करें। और परंतु प्रभु ने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, चुप। और तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पागल हो गए हो क्या? बोलना ऐसा थोड़ा है कि आग आ जाए। तो चेलो नहीं जानते थे कि अभी उनके मुंह में वह, यदि वो कह दे चंगा हो जा, यदि वो कह दे जा तेरे घर में शांति हो गई, जा तेरे घर में बरकत हो गया, तो हो जाएगा। चेले नहीं जानते थे कि अभी उनके मुंह में परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। यदि किसी को श्राप दे दे, जैसे पतरस ने कह दिया, देख अनन्या तो मर गया है, सफीरा तो आके खड़ी है, तुझे भी लेके जाएंगे। बोलने वाले ऐसे सेवक थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये एक सच्चाई देखते हैं, वो जो कहते हैं वो होता है। आमीन। बोले भविष्यवक्ता वो होते हैं, वो जो कहते हैं वो होता है। और ये भविष्यवक्ता का एक और सेवा काम ये है, एक बार अब्राहम की बात मैं करूंगा, उत्पत्ति 20वां अध्याय 1 से 7 पद आप पढ़ लेना। वहां पे गेरार में ये रहने आ गया अब्राहम, यार रहने नहीं आया, पर वो घूमता बोले मेरा तो परमेश्वर बताता नहीं है जगह कहाँ है, आखिर में मुझे कहाँ जाके सेट होना है, कहाँ पे घर बनाना है, अभी घूमते रहते हैं बंजारा की तरह। और या अब्राहम सारा परिवार सारा था, वो सारे लोग बोले उसके साथ जो नौकर चाकर थे सारे, ढोर ढाक थे सारे, घूमते घूमते यहाँ पे गेरार में आ गए। और यहाँ पे एक राजा था अबीमेलेक। ये अबीमेलेक राजा ने देखा बड़ी मस्त लड़की है। अब्राहम ने कहा यहाँ के लोग मुझे पहचानता नहीं, वो कैसे कैसे देखते, गुड़ के देखते, मेरी औरत को देखते, बोले कौन है, बहन है भाई, चोखा कितने मिलेगा, गेहूं कितने मिलेंगे, ऐसे बाजार में घूमते घूमते बता दिया ये तो मेरी बहन है। और ये अबीमेलेक ने उसको ले ली, ये उसकी वाइफ को, पत्नी को ले ली। और क्या हुआ, 7 पद पढ़ो। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे। यो
औरत सारा को दे दे, वो आदमी इब्राहिम को दे दे, क्योंकि वह नबी है वो तो नबी है। अब्राहम बच सकता है, डर नहीं लगता है, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तू जीता रहेगा। नहीं तो तू खत्म। यदि उसको गुस्सा आया कि भाई मैं जाते जाते श्राप दे के जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी, तो ये आगे लिखा है, और अब्राहम ने प्रार्थना करी, परमेश्वर माफ करना, इसको माफ करना। और परमेश्वर कहा तेरे लिए तूने तू बोलता है माफ करो, तो मैंने माफ भी किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो भी पुराने समय में जो भी भविष्यवक्ता थे, वे इसीलिए थे कि मान लो किसी का परमेश्वर के साथ रिश्ता बिगड़ गया, तो आते थे नबी के पास, भविष्यवक्ता के पास, और भविष्यवक्ता से कहते थे आपकी बड़ी अच्छी चलती है परमेश्वर के साथ, हमारा मेल करवा दो, हमने गलती करी है, हमने पाप किया है। पुराने समय में भजन निर्गमन उसका 32वां अध्याय उसका 32वां पद पढ़ोगे तो वहां पे जब पाप किया लोगों ने तो मूसा के पास आए, मूसा ने कहा मैं विनती करूंगा तुम्हारे लिए। 11 अध्याय 2 पद, जब फिर से पाप किया इस्राएल के लोगों ने, मूसा के पास आए, मूसा ने कहा मैं विनती करूंगा तुम्हारे लिए, और फिर से वापस पाप किया। 21वां अध्याय गिनती की किताब 7वां पद में लोगों ने आए मूसा के पास आके कहा हमने पाप किया है, मूसा तेरे विरुद्ध में, तेरे सामने, तेरे विरुद्ध में बहुत 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 बोले माफ करना, और परमेश्वर के विरुद्ध में बोले माफ करना और माफी दिलवा दे, यहोवा हमें माफ करे तो बहुत अच्छा। तो ये जो भविष्यवक्ता थे उनकी सेवा यह थी कि लोगों के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा है वो फिर से बना दे। आमीन। वो इसीलिए होते हैं कि भाई कोई पाप, बड़ा पाप हो गया है, परमेश्वर के साथ रिश्ता कट ही गया है। जब राजा साउल ने भी किया, शमूएल को प्रभु ने खड़ा किया प्रार्थना के लिए, लोगों ने कहा हमने पाप किया है राजा मांगकर, तभी भी परमेश्वर ने शमूएल की सुन ली, बोले चलो माफ करता हूं शमूएल, तेरी खातिर मैं माफ करता हूं। ये सारा हम पढ़ते बाइबल में। जब दाऊद ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर कहा मेरे को बात नहीं करनी है। नाथान आया, कहा साहब राजा आपने पाप किया है, तो बोले हाँ मैं माफी मांगना चाहता हूं। और नाथान को इसीलिए भेजा गया कि फिर से दाऊद का परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। फिर से दाऊद के मन में एक पाप का सोच आई कि मैं इस्राएल की गिनती करूं, तभी भी गाद को भेजा गया कि भाई इसको बता दे कि मैं 3 बातें तेरे आगे रखता हूं, तुझे माफी चाहिए क्या? तो परमेश्वर ये भविष्यवक्ता को इसीलिए रखा था कि लोगों के पापों के परमेश्वर के साथ जो रिश्ता कट गया है उसके लिए ये पैगंबर कहो, भविष्यवक्ता कहो, नबी कहो, ये इसीलिए थे। यीशु के पास यूहन्ना लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 20वां पद, एक आदमी को लेके आए लोग चंगाई के लिए, उसको पक्षघाती यानी कहे पैरालिसिस, लकवा मार गया था, बीमार था, लकवा मारा था, और प्रभु ने कहा बेटा परमेश्वर तुझे माफ करता है, जा, और वो चंगा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बात करते हैं या फिर लोगों की ओर से परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आपको माफ करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, आपको माफ करना है इसको। ऐसे करके भविष्यवक्ता परमेश्वर के दोस्त माना जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मित्र कहता हूं क्योंकि जो कुछ जो दोस्त करता है वो कहता है, तो जो भविष्यवक्ता होते हैं वो परमेश्वर के दोस्त रहते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। उनकी बात प्रभु सुनता है। और एक अंतिम बात कहूंगा, जो सच्चे भविष्यवक्ता होते हैं वो पैसे नहीं लेते। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा राजा 5वां अध्याय, जब नामान कोढ़ी चंगा हो गया तब ये एलीशा प्रबोधक के पास आके बोला आपको मैं कुछ दान देना चाहता हूं। तब कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चले जा। तो भविष्यवक्ता पैसे नहीं लेते हैं, उनको पता है कि ये परमेश्वर का मैं हूं, तू क्या मुझे देगा, परमेश्वर मुझे देता है। आमीन। उनकी गाड़ी परमेश्वर चलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक पुराने नियम में देखो, गिनती की किताब 22वां अध्याय 18 पद में बालाक राजा आया, बालाम
वो भविष्यवक्ता बालाम एक नबूवत करेगा, भविष्यवाणी करेगा। बोले क्या? बोले इज़राइल को थोड़ा श्राप देना है, तो बोले पैसे दूंगा, बड़े अच्छे पैसे दूंगा। लिखा है गिनती 22वां अध्याय का 18 पद। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर के सोने चांदी से, एक सुना दे बालाक राजा को, चाहे वो अपना घर के सोने रुपए, सोने दाने, सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, हाँ, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। मैं जब तक आवाज नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि उसे पैसे देगा तो भी मैं नहीं कुछ करूंगा। 24वां अध्याय इसका 13 पद और आगे जाएंगे। फिर से आया कौन? बालाक, और कि चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूंगा। तो भविष्यवक्ता पैसे नहीं लेते हैं। बोले भविष्यवक्ता पैसे नहीं लेते हैं। अब के जो है चमत्कार दिखाते पैसे के लिए, जैसे हम बोलते हैं उनको माइंड रीडिंग, फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा मैजिक ट्रिक, हैंड ट्रिक, काला जादू, जादू टोना। जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के होते वो लालची नहीं होते हैं। मीका 3 अध्याय 11 पद में लिखा है, मीका 3:11, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। तो संसार में जो भविष्यवक्ता है वो पैसे लेके भावी कहते हैं। मान लो आपने 100 रुपए दिए तो अच्छी थोड़ी भविष्यवाणी, 500 दिए तो और बड़ी अच्छी भविष्यवाणी, और मालामाल निकली तो आपके लिए बड़ी अच्छी रोज लंबी लंबी प्रार्थना। ऐसे भविष्यवक्ता संसार के होते, परमेश्वर के नहीं। आमीन। यदि परमेश्वर कहे तुझे प्रार्थना करनी है तो सेवक तो करेगा ही करेगा। आमीन। वो पैसे के लिए नहीं होता है। आमोस 3:7 में लिखा है, परमेश्वर कभी भी भविष्यवक्ता को बताए बिना कुछ न करेगा। तो भविष्यवक्ता को बताएगा। जब अब्राहम के जो भतीजा था उसके जगह जहाँ रहता था सदोम गमोरा, वो जगह को परमेश्वर नाश करने वाला था। इसलिए अब्राहम के पास यहोवा आया, कहा कि मैं वो सदोम गमोरा का नाश करने के लिए उतरा हूं। ये हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 पद में। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे यहोवा ने कहा, मैं जो करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मैं नहीं छिपाऊंगा, मेरे दिल की बात करूंगा। अब्राहम मैं ये करने जा रहा हूं। तो हमारा परमेश्वर जो है वो बात करता है। प्रेज़ गॉड। किसके साथ? नबी के जरिए बात करता है। माफ करो, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां पद सुनो। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द के एक समय अंतिम रणसिंगा फूंका जाएगा। देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा, क्या होगा? तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं देखो दासों को बताया था वो अनुसार पूरा होगा। आमीन। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, भविष्यवक्ता को बताया था वो अनुसार होगा। तो जो छुपा हुआ है, गुप्त है, वो आपको नहीं पता है क्या क्या होगा, पर प्रभु अपने दासों को बताता है ऐसे ऐसे से मैं करने वाला हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा नम्र आदमी था। एक अंतिम पद पढ़ूंगा मैं, गिनती 12 अध्याय 6 पद। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो मेरी बातें। यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम्हारे में कोई नबी मानते हो मैं प्रबोधक हूँ, मैं नबी हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा तो आपको क्या दर्शन हुआ है? आपको परमेश्वर का दर्शन हुआ है? आपके साथ परमेश्वर ने क्या बात करी है? तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। दर्शन में, सपनों में बात करूंगा। आमीन। तो परमेश्वर, यदि हमें लगता है मैं भविष्यवक्ता हूं, मुझे थोड़ी भविष्यवाणी लगती है, ऐसा होगा, लगता है ये होगा, ये आपकी सोच है, अच्छी बात है, पर प्रभु ने बताया? बोले प्रभु ने नहीं बताया, पर
दिल में लगता है ऐसे, तो अच्छी बात है, चलते रहना है। प्रभु की आवाज सुनना जरूरी है। बोलने से पहले घुटनों पे आके कहना है, प्रभु मुझे बताओ, ये बताया जो आपने बताया, या मेरे दिल का ख्याल है, या मेरा कोई अनुभव है। प्रभु मुझे सच्चाई में चलाओ, मुझे सिर्फ आपकी बात सुननी है, आपकी ओर से होगी तो मैं कहूंगी ऐसा हमारा होना चाहिए। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे। और फिर से हैप्पी प्रॉफिट डे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद वचनों के लिए। ये सारी बातें जो बोई है, मेरे भाई बहन जो सुनते, ये बातें जो सुनी बोई जाए, 100 गुना फल लाए। हर एक सच्चाई समझ ले और परख ले, नबियों को, भविष्यवक्ता को परख ले। प्रभु हमारे में भी भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। आपके ओर से आप चाहो ऐसे भविष्यवक्ता खड़े हो जाए हमारे में। प्रभु खाली भविष्यवाणी ही ना करे, पर जो मंडली की उन्नति के लिए जो बात है, शांति की बात है, उन्नति की बात, दिलासा की बात, प्रभु कहने के लिए, हमारे लोग जो गिर गए उनको समझाने के लिए, आपसे दूर हो गए उनको फिर से आपके संगति में जोड़ने के लिए। हाँ प्रभु, अविश्वास में गिर गए उनका विश्वास दिलवाने के लिए। सारे ऐसे काम, बड़े महान काम प्रभु आप शुरू करो। प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में आप काम करो। धन्यवाद फिर से बातों के लिए। प्रभु नम्र लोगों को चुनते हो आप, हमारे को नम्र करो, हमारे भाई बहनों को सहाय करो, और मेरे हर भाई बहन पवित्र आत्मा से भरपूर होके नबूवत भी कर सके, अनुग्रह दो। भविष्यवाणी का दान भी मिले, हाँ अनुग्रह दो। ये बात है के लिए धन्यवाद। हर एक के दिलों में ये बात गूंजती रहे, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस रीति से हम हमारे अपराधों को क्षमा किया है, ऐसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परिश्रम में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ विश्व में जितने यीशु से प्यार करते सबके साथ रहम कहेंगे। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर एक को प्रभु आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। Shalom.